जय हिंद साथियों। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का एक महत्वपूर्ण या फेवरेट टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। उनमें से हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों पर आज होगी चर्चा। वो ही होंगे 20 क्वेश्चन। उन पे करेंगे अपने चर्चा, जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं राजस्थान के लोक देवताओं में से। पीछे अपने 2 क्लास हो चुकी है, उनमें क्या है 40 क्वेश्चनों पे अपने चर्चा कर चुके हैं। आज 20 क्वेश्चन राजस्थान के लोक देवताओं में से ही होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेजा जम्मा ब्यावले रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बात करें अगर नेजा की, तो नेजा क्या है? नेजा है रामदेव जी की ध्वजा। रामदेव जी की ध्वजा, उनको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। बात करें ध्वजा की, तो ये कैसी होती है? पंचरंगा होती है, यानी 5 रंग होते हैं इसमें। कैसी होती है साथियों? पंचरंगा होती है, 5 कलर होते हैं इसमें। उसके बाद बात करें जम्मा। जम्मा क्या है? जम्मा है रात्रि जागरण। जम्मा है रामदेव जी का रात्रि जागरण। रात्रि जागरण किसका? रामदेव जी का। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साथियों जम्मा अपने। बात करें ब्यावले की, तो ब्यावले क्या है? भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत। और रिखिया क्या है? भगत है। रिखिया क्या है? भगत है। रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। और बात करें ब्यावलों की, तो ब्यावले क्या है? गाए जाने वाले गीत हैं साथियों। तो इसमें सही आंसर होगा, कौन सा होगा? रामदेव जी। रामदेव जी से संबंधित है साथियों कौन से? नेजा जम्मा ब्यावले और रिकिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस लोक देवताओं से चांदोजी, डेमाजी, हरमालजी रायका और सलजी सोलंकी का संबंध है? क्या है ये? क्या है बताने हैं अपने को, किससे संबंधित है। अगर कहीं भी रायका जाति आ जाए साथियों, रायका जाति आ जाए, रायका, थोरी और रेबारी, ये जातियां कहीं भी दिख जाए तो इनका संबंध होगा पाबूजी से। किससे होगा? पाबूजी से। अगर बात करें हरमालजी रायका, सलजी सोलंकी, चांदोजी नायक और डेमाजी नायक, इन चारों का संबंध पाबूजी से था। ये चारों क्या थे? पाबूजी के क्या थे? साथी थे। बात करें किसकी? पाबूजी की, तो पाबूजी का जन्म कहां हुआ था? कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। अगर बात करें ये पाबूजी, तो क्या है? ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऊंटों के देवता। उसके साथ साथ बात करें अगर पाबूजी की, तो पाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। मारवाड़ या फिर रेगिस्तान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसमें भी किसका? पाबूजी का योगदान माना जाता है। तो ये थे अपने कौन से? पाबूजी लोक देवता। उसके बाद बात करें पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। बात करें अगर पाबूजी की, तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोल्लू या कोलूमंड। कहां है? फलोदी में। अगर बात करें यहां पर, तो कोलूमंड फलोदी में क्या है? पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बात करें अगर पाबूजी की, तो पाबूजी की बात करें तो क्या है? पाबूजी की बाईं ओर झुकी हुई पाग इनकी क्या है? प्रमुख बाईं ओर झुकी हुई पाग, झुकी पगड़ी इनकी क्या है? प्रमुख प्रतीक या चिन्ह है। बात करें अगर पाबूजी की, तो पाबूजी की क्या है? फड़ बांची जाती है। कब? जब ऊंट बीमार हो जाता है। अगर बात करें पाबूजी की फड़ की, तो कब बांची जाती है? ऊंट बीमार हो जाता है। और बात करें फड़ की, तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों। उसके साथ साथ बात करें अगर पाबूजी की, तो पाबूजी की जो फड़ है उसके साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो प्रयोग में लिया जाएगा रावण हत्ता। रावण हत्ता साथियों। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता एक
तत्वाद्य यंत्र है साथियों। इसमें क्या है, तार लगे होते हैं, तार की सहायता से बजाए जाते हैं, तो ये क्या है, एक तत्वाद्य यंत्र कहलाता है साथियों। ये थे अपने क्या, पाबूजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? बात करें अगर इसकी चार हाथों वाले लोक देवता, तो उनमें आएगा वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो ये क्या थे, उदयपुर। जन्म तो हुआ था इनका कहां पर, मेड़ता में। जन्म हुआ था इनका मेड़ता में। मेड़ता में अगर बात करें, नागौर में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें इनकी कर्मस्थली की, तो इनकी कर्मस्थली रहा था साथियों चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग या उसके उदयपुर के आसपास। बात करें अगर इनके कर्मस्थली की, तो कर्मस्थली रहा था, कर्मस्थली चित्तौड़। महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। उस समय क्या हुआ था, इन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वीरता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि इनके क्या हुए थे, किसी सैनिक ने इनकी नस काट दी थी, तो इन्होंने क्या किया, जैमल मेड़तिया जिनकी क्या है पांव पर चोट लग गई थी, उनको कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था नस कटने के बाद भी। तो उसमें क्या हुआ कि दो हाथ तो थे जैमल मेड़तिया के, और दो ही हाथ किसके थे, वीर कल्लाजी राठौड़ के थे। तो इसलिए इसको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। तो बात करें अगर कर्मस्थली की, तो कर्मस्थली चित्तौड़ रहा था। उसके बाद बात करें क्या है, इनको दक्षिणी राजस्थान में पूजा जाता है। नागौर में जन्मे ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा दक्षिणी राजस्थान में की जाती है या बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में की जाती है, तो उनका नाम होगा साथियों वीर कल्लाजी राठौड़। बात करें अगर चित्तौड़ दुर्ग में हुए अकबर के आक्रमण के समय अपनी वीरता का प्रदर्शन कर प्राण न्यौछावर करने वाले लोक देवता कौन से थे, तो वो भी लोक देवता कौन से थे साथियों, कौन से थे, वीर कल्लाजी राठौड़ थे अपने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? बात करें अगर बाती खत्री, तो इसमें आएगा वीर कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्धि दक्षिणी राजस्थान में है, सामलिया गांव। सामलिया कहाँ है, सामलिया डूंगरपुर में है, वहां पर क्या है, इनकी प्रसिद्धि है साथियों। अगर बात करें राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनका जन्म तो नागौर में हुआ परंतु प्रसिद्धि दक्षिणी राजस्थान में है, तो वो कोई कौन आएंगे, कल्लाजी राठौड़ आएंगे साथियों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण। चित्तौड़ आक्रमण यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब हुआ था साथियों, 67-68 में हुआ था। के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए या उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए या प्राण न्यौछावर कर दिए, तो उसमें आएगा अपने वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ कहां से संबंधित थे, मेड़ता से। मीरा इनकी बुआ थी साथियों। मीरा क्या थी, मीरा इनकी बुआ थी। मीरा इनकी बुआ थी किसकी, वीर कल्लाजी राठौड़ की। और जैमल मेड़तिया क्या है, को इन्होंने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था, इसलिए इसको चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें इनको कौन सी जागीर, रूडेला की जागीर दी गई थी, मेवाड़ रियासत द्वारा या उस समय उदय सिंह द्वारा कौन सी जागीर दी गई थी, रूडेला। तो कहते हैं जब इनका धड़ गिरा तो वहां पर जाके गिरा, रूडेला स्थान पर गिरा, वो ही इनकी क्या थी, जागीर थी वीर कल्लाजी राठौड़ की साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता साथियों राव मल्लीनाथ थे। राव मल्लीनाथ। अगर बात करें राव मल्लीनाथ की, तो ये कहां से संबंधित थे, मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है, बालोतरा में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, वहां से संबंधित थे कौन है, राव मल्लीनाथ। किसका मेला लगता है, घोड़ों का मेला, प्रसिद्ध घोड़ों का मेला।
घोड़ों का मेला। अगर बात करें राव मल्लीनाथ की, तो मल्लीनाथ एक क्या है, घोड़े की नस्ल भी है साथियों। अगर बात करें मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ, कुंडा पंथ से किसका संबंध था, तो राव मल्लीनाथ जी का था साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस लोक देवताओं ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली साथियों। बात करें अगर योग साधना की, तो किसने ली, मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से, पत्नी की प्रेरणा से उमंग सिंह भाटी, उमंग 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 सिंह भाटी, उमंग सिंह भाटी से क्या ली, दीक्षा ली साथियों। उमंग सिंह भाटी से दीक्षा लेने वाले लोक देवता कौन से हैं, तो राव मल्लीनाथ। मैंने बताया मल्लीनाथ पशु मेला या मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, तो किन की मतलब कहाँ लगता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, इन्हीं की नाम पर लगता है साथियों। अगर बात करें मल्लीनाथ एक क्या है, घोड़े की नस्ल भी है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। बात करें अगर क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल भी बोला जाता है साथियों। बात करें इनकी, तो इनका संबंध क्या है, ग्राम देवता के रूप में है साथियों, ग्राम देवता। खेतपाल जी महाराज बोलते हैं, हर गांव में इनका क्या होता है, गांव रक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है, क्षेत्रपाल महाराज को। तो किसमें होता है, ग्राम देवता के रूप में इनको जाना जाता है। भूरिया बाबा का आराध्य देवता है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। बात करें अगर भूरिया बाबा की, तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है भूरिया बाबा, गोडवाड़ के मीणाओं का क्या है, आराध्य देवता है। बात करें अगर भूरिया बाबा की, भूरिया बाबा की, तो भूरिया बाबा गोडवाड़ में इनका प्रमुख मान्यता है। अगर बात करें इनका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, तो गौतमेश्वर महादेव, गौतमेश्वर महादेव। अगर बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये गोडवाड़ सिरोही में है साथियों, गोडवाड़ सिरोही में है साथियों। कहते हैं कि भूरिया बाबा की कसम खाकर कौन सी जाति कभी झूठ नहीं बोलती, तो उसमें आंसर आएगा साथियों, मीणा जोग। मीणा लोग क्या है, इनकी झूठी कसम नहीं खाते साथियों। किनकी झूठी कसम नहीं खाते, मीणा लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते साथियों। तो ये थे अपने भूरिया बाबा। तो इनका संबंध किससे है, गोडवाड़ के मीणाओं से है। गोडवाड़ क्षेत्र कहाँ है, सिरोही क्षेत्र में है साथियों। बात करते हैं साथू गांव के किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है। तो बात करें उनकी, तो उसमें नाम आएगा वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। इनका संबंध कहाँ है, सातू गांव जालोर से है। अगर बात करें बिग्गा जी, तो बिग्गा जी का संबंध है रीडी गांव, रीडी गांव, रीडी गांव कहां से, रीडी गांव है बीकानेर में, रीडी गांव बीकानेर से संबंध किसका है, रीडी गांव बीकानेर से संबंध है बिग्गा जी का। अगर बात करें अगर इनकी प्रमुख जाति जो इनको क्या है, लोक देवता के रूप में मानती है या कुल देवता के रूप में मानती है, तो उसका आएगा जाट समाज में जाखड़, जाखड़ है वो क्या है, वीर बिग्गा जी को अपने कुल देवता मानते हैं साथियों। क्या मानते हैं, कुल देवता, कुल देवता किसको मानते हैं, वीर बिग्गा जी को मानते हैं साथियों। कौन मानते हैं, जाखड़ समाज के लोग। और कहा इनका मंदिर कहाँ है या इनका जन्म स्थान कौन सा है, रीडी गांव बीकानेर में है साथियों। बात करते हैं इन जेतमोल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो बात करें अगर जेतमलोत राठौड़, तो बात करें तो नाम आएगा एक आलम जी। आलम जी को क्या है, आलम जी का संबंध
कौन से जिले से है? तो आलम जी का संबंध है बाड़मेर जिले से। कहां से है? आलम जी का संबंध है बाड़मेर से। वो बोलते हैं आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध बाड़मेर जिले से है, बाड़मेर जिले से है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? बात करें अगर किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई, तो बात करें अगर कौन से लोक देवता की नहीं हुई, तो बात करें अगर हड़बू जी की, तो हड़बू जी की क्या हुई थी? पत्नी सती नहीं हुई थी। बात करें अगर गोगा जी की, तो गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? गोगा जी की पत्नी का नाम था केमल दे, केमल दे। बात करें अगर तेजा जी का, तो तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे, तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। अगर बात करें बाबू जी की पत्नी का, तो सुप्यार दे, सुप्यार दे। ये तीनों ही क्या हुई थी? अपने पति के साथ सती हुई थी साथियों। किन के साथ? अपने पति के साथ सती हुई थी। कौन है? तीनों ही, गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी की पत्नी। हड़बू जी की क्या हुई थी? शादी ही नहीं हुई थी साथियों। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? हड़बू जी होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? बात करें अगर बेंगटी में, तो बेंगटी में क्या थी? बेंगटी में क्या थी? बेंगटी में क्या है? जो अपने लोक देवता है हड़बू जी, हड़बू जी, उनको बेंगटी दी थी राव जोधा ने, राव जोधा ने। कहते हैं कि जब राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, तो उस टाइम आशीर्वाद किसने दिया? तो आशीर्वाद किसने दिया? हड़बू जी ने दिया साथियों। हड़बू जी ने किसको आशीर्वाद दिया? राव जोधा को क्या दिए? कहते हैं मूंग के दाने, मूंग के दाने व कटार भेंट की, मूंग के दाने व कटार भेंट की, और उनको कहा जिस जिस स्थान पर आप घूम जाओगे वो स्थान आपका ही होगा। ठीक है, तो आशीर्वाद, राव जोधा को आशीर्वाद देने वाले कौन से लोक देवता थे? तो नाम आएगा हड़बू जी का। हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है बेंगटी में। बेंगटी कहाँ है? बेंगटी कहाँ है? बेंगटी फलोदी में है साथियों। अगर बात करें राव जोधा की, तो राव जोधा का संबंध किस लोक देवता से है? तो हड़बू जी से है साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हड़बू जी की, तो हड़बू जी थे रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। इनका संबंध मौसेरे भाई के रूप में था किसके साथ? रामदेव जी के साथ साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता, कौन से लोक देवता बुंडेल नागौर से थे? बुंडेल की बात करें तो हड़बू जी थे साथियों। बात करें बुंडेल की, तो बुंडेल में क्या हुआ था? बुंडेल में इनका जन्म हुआ था साथियों। किस लोक देवता का जन्म बुंडेल में हुआ? तो उनमें आंसर आएगा हड़बू जी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो उसमें मैंने पहले बता दिया बेंगटी में है साथियों। बेंगटी में किसका मंदिर है? लोक देवता हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है साथियों। बात करते हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बात करें अगर रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, वो कौन थे? हड़बू जी, हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा युग्म असंगत है? बात करें अगर तेजा जी की, तेजा जी पर्वत सर नागौर से संबंधित थे, बिल्कुल थे साथियों। उसके बाद बात करते हैं किसकी? बात करते हैं अपन देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, जहां पर नीम कॉरिडोर, मैंने बताया था नीम कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नीम कॉरिडोर कहां विकसित किया जा रहा है? देवनारायण जी के मंदिर के आसपास है, आसिंद भीलवाड़ा में। उसके बाद पाबू जी कोल्लू गांव फलोदी, कोल्लू गांव फलोदी, बिल्कुल साथियों इनका संबंध कोल्लू गांव से है। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का संबंध कहां से है? कहां से है? तल्लीनाथ जी का संबंध शेरगढ़ रियासत है, जोधपुर में थी।
और उसके बाद अगर दूसरा स्थान पूछे तो पांचोटा जालोर में, पांचोटा जालोर में किसका संबंध है, पांचोटा जालोर से संबंध है तल्लीनाथ जी का। अगर बात करें कतरियासर से तो कतरियासर का संबंध किससे है, जसनाथ जी से है साथियों। जसनाथ जी का संबंध कहां से है, तो कतरियासर गांव से है। कतरियासर गांव कहां है, कतरियासर गांव कहां है, बीकानेर में है। उसके बाद बात करें जसनाथ जी की, जसनाथी संप्रदाय की, तो जसनाथी संप्रदाय का संबंध बीकानेर से है। और अग्नि नृत्य इन्हीं क्या है, इन्हीं संप्रदाय के भक्तों द्वारा किया जाता है, या इन्हीं संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो अग्नि लोक नृत्य किया जाता है। उसके साथ ये उद्घोष करते हैं। तो बात करें अगर इनके उद्घोष की, तो फतेह फतेह इनका उद्घोष मुख्य रूप से रहता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। अगर बात करें तेजा जी की, तो अपने बात की थी तेजा जी की पत्नी क्या हुई थी, सती हुई थी। अगर बात करें तेजा जी की पत्नी की, तो पेमल दे इनका नाम था, पेमल दे इनका नाम था, और सती हो गई थी। बात करें अगर तेजा जी की, तेजा जी का मंदिर कहाँ है, पर्वतसर नागौर में। अगर बात करें इनके जन्म की, तो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था साथियों इनका खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में। अगर बात करें कब हुआ था, तो 1074 ईस्वी को हुआ था। 1074 ईस्वी को एक लोक देवता का जन्म हुआ, नाम था उनका तेजाजी महाराज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजाजी के चबूतरों को थान व पुजारी को क्या कहा जाता है। थान को तो क्या कहा जाता है, चबूतरे को तो थान कहा जाता है, और पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है साथियों। घोड़ला क्या है, इनके पुजारी को कहा जाता है। अगर बात करें कौन से लोक देवता जो क्या है, घोड़ी पर चढ़े हुए हैं और उनकी जीभ पर सर्पदंश का प्रतीक है, सर्पदंश जीभ पर करते हुए प्रतीक है, तो वो कौन से लोक देवता होंगे, अपने लोक देवता होंगे तेजाजी। तेजाजी की बात करें तो तेजाजी के संबंध और कहां से है, तो सेदरिया सुरसुरा व भावता से संबंध है तेजाजी का। और बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और बात करें अगर तेजाजी के पुजारी को, तो क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। यह थे अपने साथियों 20 क्वेश्चन आज के राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की लोक देवियां, उनके 20 क्वेश्चन लेकर कल आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए धन्यवाद।